हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज के अंदर। आज मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी का ऐसा एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो टॉपिक सिर्फ बायोलॉजी में नहीं बाकी की अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वैसे स्कूल के अंदर भी 10th क्लास में 11th क्लास के एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, बीएससी के अंदर भी जूलॉजी के अंदर ये टॉपिक चलता है, एमएससी के अंदर भी जूलॉजी के अंदर ये टॉपिक चलने वाला है। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपना एनिमल फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन स्टडी करते हैं एक अपने एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा इससे रिलीज होने वाला जो केमिकल है जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स की। ये दो सिस्टम बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला अपन ने देखा है एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में एक अपना सिस्टम और है जो इसके साथ में कनेक्टिविटी शो करता है। उस सिस्टम के बिना इसको नहीं पढ़ सकते हैं, और इन दोनों सिस्टम के बिना अपन बाकी की एनिमल फिजियोलॉजी के कोई सिस्टम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसके साथ में जो कनेक्टिविटी शो करता है उस सिस्टम का नाम है अपना नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ब्रेन, और ब्रेन के पास में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे एक एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर? एंडोक्राइन सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी शो करता है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। और नर्वस सिस्टम जो काम करता है बॉडी के अंदर वो सुपर फास्ट काम करता है, इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में फास्ट होती है। अब ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस पार्ट है इस दोनों सिस्टम के अंदर काम करता है। एज ए नर्वस सिस्टम के अंदर भी अपन हाइपोथैलेमस को पढ़ेंगे, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी इस पार्ट को अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर ये हाइपोथैलेमस क्या पार्ट करता है, क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के जो हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करवाती है। अब अपन बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, कि बायोलॉजी की ऐसी एक ब्रांच होती है जिसमें हम पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद में बात आती है कि जो फादर होता है इस ब्रांच का, कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, वो है अपना थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। अब यदि अपन बात करें, अपने स्टार्टिंग में ये बोला है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इन दोनों को एक साथ में ही पढ़ा जाता है कई बार। तो नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को यदि अपन एक साथ में पढ़े तो उस स्टडी को अपन बायो की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? तो वो होती है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। लेकिन आज की क्लास का अपना जो टारगेट रहने वाला है वो अपना रहने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन एक लिस्ट बनाते हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है उसकी लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उसके जस्ट नीचे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे होती है पीनियल बॉडी, जिसे थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे होती है थायराइड ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड।
पैराथायरॉयड के नीचे अपन बात करेंगे पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज के बाद में आएगी अपनी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बाद में आएगी टेस्टिस, उसके बाद में आएगी ओवेरी। एक ग्लैंड अपने बीच में रह गई है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और उसके बाद में एक जो इम्यूनिटी पावर को अपना स्ट्रॉन्ग बनाती है उस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। अब अपन बात करेंगे कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है और इनका ओरिजिन क्या होता है। इनके ओरिजिन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 3 ग्लैंड है ऊपर वाली, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी, इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल। मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी, इनका ओरिजिन कैसे होता है? एक्टोडर्म से होता है। और तीनों की तीनों ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो कि गले के अंदर या थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होती है। पैराथायरॉयड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में होती है, एच शेप के अंदर होती है। उसके बाद में चेस्ट कैविटी के अंदर हमारी ये थाइमस ग्लैंड है। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो अपनी पेनक्रियाज है। और किडनी के ऊपर की साइड में जो ग्लैंड होती है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद में ये ऊपर हाइपोथैलेमस से लेकर के एड्रिनल ग्लैंड तक ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन बात आती है जब टेस्टिस की, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये मेल के अंदर प्रेजेंट होती है और ओवेरी वाली होती है फीमेल के अंदर प्रेजेंट। अब इसके बाकी के ग्लैंड्स का ओरिजिन अपन देखते हैं। थायराइड से लेकर के पेनक्रियास तक इन ग्लैंड का जो ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन है एंडोडर्मल ओरिजिन। उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड जो कि अपनी किडनी के ऊपर वाली साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक को बोलते हैं अपन एड्रिनल मेडुला। ये जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट है इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है। और एड्रिनल कोर्टेक्स वाला पार्ट है इसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म से होता है। इसका मतलब अपने को ये पूछा जाए कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है? एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन। मतलब इसके 2 पार्ट है, एक एड्रिनल कोर्टेक्स वाला जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से है, एक एड्रिनल मेडुला वाला है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म से है। तो इसको सामूहिक रूप से हम क्या बोल सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है उसका जो ओरिजिन है वो एक्टो मेसोडर्मल है। उसके बाद में बात करते हैं अपन टेस्टिस और ओवेरी की। इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन। तो हमने जितनी भी ग्लैंड्स थी उनके नाम देख लिए हैं एक बार के लिए और इनका ओरिजिन देख लिया है कि ऊपर वाली जो 3 ग्लैंड है अपनी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओरिजिन इनका एक्टोडर्मल होता है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड ये गले के अंदर प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। पेनक्रियाज यहाँ चेस्ट कैविटी के नीचे की साइड में एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है। और इन चारों ग्लैंड्स का जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल होता है। उसके बाद में एक अलग थी अपनी एड्रिनल ग्लैंड जिसका ओरिजिन 2 तरीके का होता है क्योंकि इसके पास में 2 पार्ट है, एड्रिनल कोर्टेक्स वाला है, एड्रिनल मेडुला वाला है। और दोनों का ही ओरिजिन अलग अलग तरीके से हुआ, एक का मेसोडर्म से हुआ है, एक का एक्टोडर्म से हुआ है। और दोनों को मिला करके हम ये बोल सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। उसके बाद में ऐसी वाली एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि मेल के अंदर अलग है जिसको हम टेस्टिस बोल रहे हैं, फीमेल के अंदर अलग है जिसको हम ओवेरी बोलते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। उसके बाद में इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अपने को एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलेगी जिसका डिस्कशन अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। एक प्लेसेंटा होगी और एक होगी अपनी कार्पस ल्यूटियम। ये जो दोनों ग्लैंड होती हैं
ये ग्लैंड परमानेंट नहीं होती है, दोनों की दोनों ग्लैंड होती है, ये टेम्परेरी ग्लैंड होती है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड के एक बार के लिए नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया है। अब अपन अगले वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो बात करेंगे, और उन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं वो वाली बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।